नमस्कार। आज हम भारत को मिलने वाले नए अपाचे हेलीकॉप्टरों पर जो जानकारी आई है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये खबर हाल की भारत अमेरिका रक्षा वार्ता के बाद आई है और भारतीय सेना के लिए काफी अहमियत रखती है। बिल्कुल। और जो स्रोत बता रहे हैं उनके हिसाब से भारतीय सेना को बोइंग के AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों का पहला बैच जल्द ही मिलने वाला है। हाँ, ये सौदा तो फरवरी 2020 का है ना, जिसकी कीमत भी काफी थी, शायद 600 से 800 मिलियन डॉलर के आसपास। जी हाँ, बिल्कुल। सौदा 2020 का है। लेकिन इसमें डिलीवरी में काफी देर हो गई है। सुनने में आया है करीब 18 महीना या उससे भी ज्यादा। हाँ, देरी तो हुई है। ये सिर्फ तारीखों का हेरफेर था या इस देरी का कोई असर भी पड़ा है सेना की तैयारियों पर? देखिए, जो कारण बताए गए हैं वो अमेरिका में कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं और सप्लाई चेन की जो समस्याएं चल रही थी वो भी एक वजह थी। अच्छा। तो जाहिर है जब आप ऐसी कोई अहम क्षमता का इंतजार कर रहे हो तो देरी से प्लानिंग पर तो असर पड़ता ही है। हाँ, वो तो है। खासकर तब जब सेना अपनी जो युद्धक क्षमताएं हैं उनको अपग्रेड करने पर जोर दे रही हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये आ रहे हैं। तो अब लगता है कि वो रुकावटें दूर हो गई हैं। जी। खबर तो यह है कि पहली खेप शायद 3 हेलीकॉप्टरों की वो जुलाई 2025 के मध्य तक आ सकती है। हाँ, 3 की और बाकी के 3 फिर नवंबर 2025 तक आने की उम्मीद है। और इन्हें सीधा पश्चिमी सीमा पर वहीं तैनात किया जाएगा। जी, सूत्र तो यही कह रहे हैं कि तैनाती पश्चिमी सीमा पर होगी, खासतौर पर पाकिस्तान से लगी हुई जो सीमा है उसके पास। अच्छा। ये तैनाती असम में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सेना की जरूरतें बदली है ना, हाँ। और जो उनकी आक्रामक क्षमताएं बढ़ी हैं उसी के हिसाब से है। सेना को अपने ऑपरेशंस के लिए खास अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए थे। यहीं पर एक सवाल आता है, भारतीय वायुसेना के पास तो पहले से हैं अपाचे, मेरे ख्याल से 22 हैं जो 2015 वाले सौदे से आए थे। हाँ, बिल्कुल है। तो फिर सेना को अलग से इन 6 हेलीकॉप्टरों की जरूरत क्यों पड़ी? और ये जो मॉडल है AH-64E, इसमें क्या खास बात है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो ई वेरिएंट है इसको गार्जियन भी कहते हैं। ओके, गार्डियन। हाँ, ये अपाचे का सबसे नया सबसे आधुनिक रूप है। इसमें इंजन बेहतर है, मतलब ज्यादा ऊंचाई पर भी इनका प्रदर्शन काफी दमदार रहता है। अच्छा। और साथ ही जो एवियोनिक्स है, डिजिटल कनेक्टिविटी सिस्टम है, वो सभी बहुत एडवांस्ड हैं। इसमें एक लॉन्ग बो फायर कंट्रोल रडार लगा है। लॉन्ग बो? जी, लॉन्ग बो। वो खराब मौसम में भी, रात में भी काफी दूर से दुश्मन को पहचान सकता है और निशाना लगाने में मदद करता है। ओ, मतलब सटीकता बढ़ जाती है और हर मौसम में काम करने की क्षमता। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक बात सेना और वायुसेना के अलग अलग हेलीकॉप्टरों की है तो वो उनकी अपनी अपनी ऑपरेशनल जरूरतों से जुड़ा है। अच्छा। सेना को ये हेलीकॉप्टर चाहिए अपने ग्राउंड ट्रूप्स को करीबी हवाई मदद देने के लिए। हाँ। क्लोज एयर सपोर्ट जिसे कहते हैं। क्लोज एयर सपोर्ट। हाँ, और दुश्मन के टैंकों को, उनके ठिकानों को नष्ट करने के लिए, खासकर अपनी स्ट्राइक कोर के साथ मिलकर काम करने के लिए। वायुसेना के जो अपाचे हैं उनका रोल शायद थोड़ा और व्यापक हो सकता है। तो बोले ये हुआ कि ये वाले हेलीकॉप्टर सेना की जमीनी लड़ाई की जो ताकत है उसको सीधे सीधे बढ़ाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और इनमें जो एडवांस्ड सेंसर्स की बात हुई और सटीक हमले वाले हथियार जैसे हेलफायर मिसाइलें वगैरह, शायद इसीलिए ये इतने महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। और रात में लड़ने की जो बेहतर क्षमता है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सब मिलकर सेना को पश्चिमी सीमा पर एक, कह सकते हैं, महत्वपूर्ण बढ़त दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस सारी जानकारी का निचोड़ ये निकलता है कि देरी तो हुई, लेकिन भारतीय सेना को जल्द ही दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टरों में से एक AH-64E अपाचे मिलने वाले हैं। जी। और इनकी तैनाती से पश्चिमी सीमा पर सेना की ताकत यकीनन काफी बढ़ेगी। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सेना इन्हें कितनी जल्दी और कितने प्रभावी ढंग से अपने ऑपरेशनल सिस्टम में इंटीग्रेट करती है। हाँ, वो भी जरूरी है। और इनका रखरखाव कैसे होता है, क्योंकि ये बहुत ही हाईटेक मशीनें हैं। सही कहा। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या इन हेलीकॉप्टरों का आना सिर्फ भारत की सैन्य क्षमता का विस्तार है, या फिर ये इस बात का भी संकेत है कि बदलते हुए वैश्विक समीकरणों के बीच भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध कितने गहरे और कितने रणनीतिक होते जा रहे हैं? ये एक अहम सवाल है। इस पर सोचने के लिए काफी